हंसता गाता बचपन हो, खुशी मनाता यौवन हो। हंसता गाता बचपन हो, खुशी मनाता यौवन हो। सबको सुख की सांस मिले, हर मन में अपनापन हो। सोए हैं जो उन्हें हमें जगाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। Hi, how are you, Anju? Fine, hi Prabhat. I'm fine. और कहाँ जाने की तैयारी है? मैं आज लाइब्रेरी जा रहा हूँ। Okay. See you. Bye. और यश, क्या हाल चाल है? Hi, Anju. Well. एक बात बताओ यार। यार ये रागिनी नजर नहीं आ रही है। तुम्हें रागिनी के बारे में नहीं पता? रागिनी को बहुत बड़ा ब्रेक मिला है। उसे टॉप फिल्म प्रोड्यूसर ने संजय दत्त के ऑपोजिट साइन किया है और आजकल वो शूटिंग में काफी बिजी है। Really? Yeah. यार ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम कॉलेज आओगे तभी तो बताऊंगी। अरे मुझे भी नहीं मालूम था। यार फिल्मों में ब्रेक मिलने के बाद कौन कॉलेज आता है यार? और अगर फिल्म हिट हो गई तो पहचाने की भी नहीं यार। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है, रागिनी ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो आज कॉलेज जरूर आएगी। अरे जा जा रागिनी की चमची। अब तो देखना वो तुझे भी नहीं पहचानेगी और तू भी देखती रहे, मैं भी देखती हूँ कि उसे तेरी कितनी चिंता है। वो देखो रागिनी आ भी गई। Hi Anju. Hi Yash, how are you? Fine. और शूटिंग से आ रही है? अच्छा हुआ तुम आज आ गई, इसके बाद पता नहीं कब मुलाकात होगी। इतने दिन काफी हेक्टिक शेड्यूल था, लेकिन आज के दिन तो मुझे आना ही था। मैंने इन सब से कहा था कि आज रागिनी जरूर आएगी। क्या बात है रागिनी, तुम में तो कोई बदलाव नजर नहीं आया। हमने तो सुना था कि फिल्मों की चमक धमक से इंसान बदल जाता है, पर तुम तो यश, माँ ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई है, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए, इंसान के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। मेरी फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, काफी समय है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस मुझे अभी से करनी है ना? और रागिनी, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा। प्रभात, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं रागिनी, लेकिन तुम बहुत उखड़े उखड़े लग रहे हो, कुछ तो कहो। रागिनी, क्या तुमने सचमुच फिल्मों में जाने का फैसला कर लिया है? क्या तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारना गवारा नहीं?
बेशक प्रभात, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन उससे मेरे फिल्म करियर का क्या संबंध? रागिनी, तुम समझो, मेरे घर वाले किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी बहू एक फिल्म अभिनेत्री हो। उन्होंने मेरी पढ़ाई पर बहुत कुछ खर्च किया है। वो चाहते हैं कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, एक रुतबेदार ऑफिसर बनूं। और तो मेरे घर वालों को छोड़ो, मैं खुद ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरी बीवी एक हीरोइन हो। रागिनी, मैं चाहता हूं मेरी बीवी हाउसवाइफ हो, जिसके कदमों पर मैं सारी खुशियां लाकर रख दूं, जो सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ उसका बनकर रहूं। पर प्रभात, तुम मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। मेरी भी कुछ अरमान है, कुछ तमन्नाएं हैं। मैं समाज को बच्चों के अलावा कुछ और भी देना चाहती हूँ। अगर समाज में मेरा एक अपना स्थान बने तो तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या तुम चाहते हो मेरी तमन्नाएं मेरे दिल में ही घुट के रह जाएं? प्रभात, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। रागिनी, तुम ये फिल्मी दुनिया के रंगीन सपने देखना छोड़ दो। तुम मेरी बनकर रहो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा बनकर रहूंगा। प्रभात, क्या ये प्यार है? तुम मुझसे अपेक्षाएं करते हो, मैं भी तुमसे कुछ उम्मीदें रख सकती हूँ। तुम क्यों नहीं मुझ पर भरोसा करते और मुझे फिल्म करियर के लिए आगे बढ़ने देते? रागिनी, तुम ये फिल्मी दुनिया का चक्कर छोड़ क्यों नहीं देती? प्रभात, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है जिसको पूरा करने के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए। ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया है जिससे मैं बहुत जल्द कामयाबी पा सकती हूँ। मगर रागिनी, मेरा ख्वाब है ताकत जो सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर बनकर ही मिल सकती है। रागिनी, मैं इस पूरे समाज को अपनी उंगली के इशारों पर रखना चाहता हूँ। पता नहीं तुम्हारा कौन सा ख्वाब है जो सिर्फ फिल्मों में जाने से पूरा होगा? प्रभात, मैं लोगों के दिलों में रहना चाहती हूँ, उनके जख्मों में मलहम लगाना चाहती हूँ। तुम अपने ताकत से, अपने बल से लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो, उन पर राज करना चाहते हो। यही फर्क है तुम्हारे में और मेरे में। हाय प्रियंका। हाय रागिनी। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर्स आए हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए हेपेटाइटिस बी के। मैंने तो लगवा लिया, तुम जाओ लगवाओ। अरे प्रभात, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे क्या जरूरत है वैक्सीनेशन की? अच्छी खासी सेहत है, रोजाना वर्जिश करता हूँ। हमारे तो बाप दादाओं ने कभी ये टीके नहीं लगवाए। तुम्हें लगवाने हैं तो जाओ लगवाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हमने इसी तरह अपनी सेहत का ध्यान रखा तो हमारी आने वाली पुश्तें भी ये टीके वीके नहीं लगवाएगी। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी। मुझे तो और लोगों को भी इन्फॉर्म करना है। मैं जा रही हूँ, बाय। प्रभात, तुम क्या बात कर रहे हो? रागिनी, मैंने तुम्हें रोका है, तुम्हें लगवाना है तो लगवाओ, लेकिन मुझे पाठ मत सिखाओ प्लीज। तो तुमने डिसाइड कर लिया रागिनी कि तुम फिल्में नहीं छोड़ोगी ना? प्रभात, मेरी जिंदगी का एक सपना है और उसे पूरा करने के लिए मुझे पैसा कमाना है। इसके बगैर मैं ना चैन से जी पाऊंगी ना चैन से मर पाऊंगी। ठीक है रागिनी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग हैं। ढूंढता हूँ तुझे हर याद में, तेरी चाहत को कैसे भूल जाऊं मैं। कड़वाहट क्यों
मुझे तू बता, छोड़ रुसवाई को, मुस्कुरा दो जरा। तुम्हें गलत फहमी में हो राज, मैंने ये सोचा भी नहीं था। एक फोटो, जस्ट वेट। छोड़ रुसवाई को, मुस्कुरा दो जरा। क्यों मोड़ कर जाते हो तुम, क्या किसी और को चाहते हो तुम? रागिनी जी, आप ग्लैमरस रोल करने आ रही, क्या खबर सच है? देखिए, मैं अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। रागिनी जी, सुना भोपाली जी आपको फेम में ले रहे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ ग्लैमरस हीरोइन पे ही साइन करते हैं। देखिए, मेरे पास कई ऑफर्स आए हैं और ऑफर्स तो आएंगे ही, मैं रोल सोच समझकर ही साइन करूंगी। मतलब आप ग्लैमरस रोल नहीं करेंगी? नहीं, देखिए, मैं इसके सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहती अभी। चलिए प्लीज, आज के लिए इतना ही। मिस्टर जय, आप लोग चलो। नहीं, आप इस तरह की व्यवहार कर रहे हैं। मैम, मिस्टर जय, प्लीज लेट मी हैंडल इट। आप लोग चले। देखिए, आप प्रेस वालों को ऐसे धक्का नहीं मार सकते हैं। देखिए, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, आप मेरे घर आइए, मैं आप सबसे बात करूंगी, सबको इंटरव्यू दूंगी। अभी प्लीज मुझे थोड़ा घर जाना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। प्लीज लेट मी गो। प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है अभी, प्लीज। थैंक यू, आप लोग चले प्लीज। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आइए मैम, आइए। आ गई मेरी बेटी। अच्छा, तो आज मेरी बेटी राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस पर बच्चों को दवा पिलवा कर लाई है। तेरी जो रोटरी इंटरनेशनल कैप तो यही बता रही। हाँ माँ, आज इंडस्ट्री के सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने डिसाइड किया था कि कोई ना कोई पोलियो सेंटर में जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाएंगे। अच्छा बेटा, आज तो मैं भी अपने घर के आसपास जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे थे सबको इकट्ठा करके दवा पिलवा कर लाई। अच्छा माँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। बेटा, इतना ही नहीं, अपने घर में जो काम करने वाली है, कपड़े धोने वाली है, उनको आज मैंने सारे दिन की छुट्टी दे दी ताकि वो भी दवा पिलवा लाएं। और उसको ये भी कह दिया कि तुम्हारी बस्ती में जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं सबको दवा पिलवा के लाएं। और अगर कोई आनाकानी करे तो मुझसे कहना, मैं समझाऊंगी उसे। माँ, भैया का फोन आया? अरे हाँ, आज इतवार है, फोन तो आना ही चाहिए। अरे अगर नहीं आया तो तू कर ले। हाँ माँ, चलो। हाँ। हेलो। हेलो भैया। हेलो रागिनी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुमने फोन नहीं किया, माँ इंतजार कर रही थी। रागिनी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं फाइनल थीसिस कंप्लीट करने में लगा हूँ, बस वहीं बिजी था, इसलिए फोन करने में देर हो गई। एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं। हाँ भैया, तुम्हें कोई चीज की जरूरत तो नहीं? तुम कहो तो मैं पैसे भिजवा दूँ? अरे नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और हाँ जरूरत होगी तो जरूर बताऊंगा। अच्छा ठीक है भैया, लो माँ से बात करो। देखो पाठक, एक बात का ध्यान रहे, कोई भी अपना सर नहीं उठाए, और जो जो लोग अंदर किए गए एक भी बाहर नहीं आना चाहिए। मेरा फोन 24 घंटे ऑन है, बात हो तो मुझे कांटेक्ट करो। ओके, बाय। अरे सुमंगला। जी आई। अरे यार, एक कॉफी मुझे पिलाओ, बड़ा सर में दर्द है। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं? एक छोटे से एक्सीडेंट ने इतना बड़ा बलवा खड़ा कर दिया, दंगा शुरू कर दिया। दंगा? दंगा? कहाँ? अरे यहीं एक नलिन बस्ती है गरीबों की, गरीबी की वजह से पढ़ लिख तो पाए नहीं, छोटी छोटी बातों पे दंगे करते हैं जाहिल कहीं के।
आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। हेलो, हाँ जी हैं, आप कौन? जस्ट होल्ड ऑन। आपके लिए फोन है, कोई एमएलए बोल रहे हैं। अरे मना करो भाई, कहना घर पर नहीं है। ऐसे कैसे मना कर दूं? मैंने बोल दिया है आप हैं। बात कर लीजिए। हेलो हेलो। नमस्कार नए एसएसपी प्रभात सिंह जी। आज जहां दंगा हुआ, मैं वहां का एमएलए आजाद सिंह बोल रहा हूं, समझे? हाँ जी बोलिए। भाई आप हमारे इलाके में आए और हमसे बिना मुलाकात किए ही चले गए। खैर ये बातें तो होती ही रहेंगी। आपने जिन 8-10 लड़कों को आज पकड़ा है वो हमारी ही पार्टी के हैं। एक तो आप उन्हें छोड़ दीजिए और दूसरे अभी आकर हमसे बातचीत कीजिए, समझे? देखिए एमएलए साहब, मैं इस शहर में नया जरूर आया हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मेरी ड्यूटी सिखाएंगे। इन बलवाइयों से किस तरह डील किया जाता है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और रही बात इन गुंडों की, तो ये बिना अदालती कार्रवाई या जमानत के नहीं छोड़े जाएंगे। इतना गुस्सा ठीक नहीं एसएसपी साहब। आपको तो मालूम ही है कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है, फिर आप क्यों गुस्सा करते हैं? और हाँ, आपको शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं यूं तबादले कराता हूं, यूं। और हाँ, भाभी जी से कहिएगा कि अपना सामान बांध कर ही रखें, समझे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? 10 गुंडों को लेकर बनाई गई हुई पार्टी? अरे 100 करोड़ के इस मुल्क में 50,000 पार्टियां हैं और सैकड़ों नेता हैं आप जैसे, जिनको मैं सुबह शाम डील करता हूं। आवाज को नीची रखिए एसएसपी साहब। आपको शायद मालूम नहीं कि मेरे इन कानों को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है, समझे? तो फिर आप भी मेरी आवाज कान खोल कर सुन लीजिए। अब मैं अपना सामान हमेशा तैयार रखता हूं और आपसे जो किया जाए कर लीजिए। नया है ना, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अरे सुदेश, सुदेश, तुम आज घर पर कैसे हो बेटे? स्कूल क्यों नहीं गए? अरे ये स्कूल क्यों नहीं गए सुदेश? ये आज ही थोड़ी नहीं गया है, पता नहीं कितने दिनों से घर पे है। आप घर पे रहते ही कहाँ हैं जो कुछ मालूम होगा आपको? क्यों भाई, स्कूल क्यों नहीं जाओगे? नहीं पापा, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते रहते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? लंगड़ा लंगड़ा बोलते रहते हैं। कौन चिढ़ाता है मुझे बताओ, मैं देखता हूँ जरा उसे। किसको देखेंगे आप? इसकी किस्मत थोड़ी ठीक कर देंगे। इतनी ही अच्छी किस्मत होती तो इसे पोलियो ही क्यों होता? मेरी बात मानिए तो इसे किसी डिसेबल्ड के स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। वहाँ पे सब बच्चे एक जैसे होंगे तो कम से कम एक दूसरे का दर्द तो समझेंगे। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, अभी किए देते हैं इसका एडमिशन। देखो पाठक आया क्या? हाँ वो आ चुका है। पाठक, पाठक, जरा सुनो तो। जैन सर। हाँ पाठक, जरा देखो मैम साहब कौन से स्कूल की बात कर रही हैं। सुदेश को लेकर जाओ और इसका एडमिशन करवाओ। और हाँ, मेरा नाम बताना, कहना कि एसएसपी का बेटा है। सर, मैडम के कहने पर मैं गया था। वो स्कूल वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं सर। वहाँ बगैर पेरेंट्स के जाए एडमिशन हो ही नहीं सकता। अच्छा, देखते हैं अभी कैसे एडमिशन नहीं होता है। तुम रुको, मैं जरा तैयार होकर आता हूँ। सुबह जैसे तैयार करो। ठीक है सर। प्रिंसिपल साहब अंदर हैं? प्रिंसिपल साहब से कहिए कि शहर के नए एसएसपी साहब आए हैं। ठीक है, अच्छा सर, एसएसपी साहब और हमारे शहर के एसएसपी साहब मिलने आए हैं। हाँ ठीक है, उन्हें भेज दो। सर, साहब बुला रहे हैं। नमस्कार सर।
ये हमारे शहर के नए एसएसपी साहब हैं। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? प्रिंसिपल साहब, ये हमारे साहबजादे हैं, इनको पोलियो की प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि इनका एडमिशन आप ही के स्कूल में हो। आई एम सॉरी, एडमिशन की डेट तो निकल चुकी है। क्या बात कर रहे हैं, डेट निकल चुकी है? अरे आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप जब चाहें जब एडमिशन हो सकता है। मैं आपसे कह चुका हूँ कि इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अजीब बात है, इस स्कूल को किस मिनिस्ट्री से एड मिल रही है? HRD से या? जी किसी से नहीं, हम अनुदान नहीं लेते। किसी से तो दान मिला होगा, काफी बड़ी जमीन है आपकी। आवास विकास से या विकास प्राधिकरण से दान मिली है? जी ये संस्था की अपनी जमीन है और ये जमीन संस्था ने खुद खरीदी है। प्रिंसिपल साहब, कोई तो रास्ता होगा आपके पास इस बच्चे का यहाँ एडमिशन करवाने के लिए। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं एडमिशन के मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ अगर चाहें तो मैडम से बात कर सकते हैं, हो सकता है कि वो आपकी कोई मदद कर दें। अब ये मैडम कौन है? ये संस्था मैडम के पैसे से चल रही है और इस संस्था की स्थापना भी मैडम ने ही की है। कहाँ मिलेंगी ये मैडम? वैसे तो मैडम काफी व्यस्त रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चों के साथ हर रोज उठती हैं, बैठती हैं, उनसे बातें करती हैं, उनके साथ खेलती हैं। मैं पता करवाता हूँ कि अगर मैडम इस वक्त फ्री हैं या नहीं। एक मिनट। अरे देखो मैडम फ्री है या नहीं? अगर फ्री है तो उनसे कहो कि एसएसपी साहब उनको मिलना चाहते हैं। आप बैठिए प्लीज। नहीं ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। जी आओ बेटा। कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? सुदेश। अच्छे से सब खेलो। मजा आ रहा है? प्रभात, तुम? रागिनी, तुम यहाँ? तुम IPS बन गए? चलो ये अच्छा है, IAS से तुम वो नहीं कर पाते जो तुम चाहते थे। ये तुम्हारा? मेरा बेटा है। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सुदेश। ये स्कूल तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। अरे भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। प्रिंसिपल साहब, रागिनी ये तुम्हारे भाई है? हाँ हाँ प्रभात। भैया ये सुदेश है, मेरे दोस्त का बेटा। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ये यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, चाहे कुछ भी हो इसका एडमिशन हो जाना चाहिए। ठीक है, कर देंगे एडमिशन इसका। बेटे इधर आओ। जाओ अंकल के साथ जाओ। पाठक, जरा फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। क्या नाम है आपका? और प्रभात, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ रागिनी, मगर तुम मुझे एक बात बताओ,
तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? प्रभात, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ। एक बार किसी को दिल दे चुकी हूँ, मन में शादी कर चुकी हूँ। खैर, मुझे खुशी है कि आज मुझे मेरा सपना पूरा होते नजर आ रहा है। शादी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ है। और देखो प्रभात, आज मेरे कितने सारे बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ खेलना, मुस्कुराना, खुशियाँ बांटना, यही मेरा जीवन है। और आज मुझे एक और बेटा भी तो मिल गया है। पोलियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लिखें रोटरी इंटरनेशनल, पोलियो पल्स इंडिया, A1/49, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 61812119, 61851177। हमारा फैक्स नंबर 9111616847। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। हर बच्चे को ये 2 बूंद जरूरी, रोटरी का ये कहना है। रोग पोलियो है अभिशाप वही, जिसे जड़ से मिटाना है। यही है रोटरी का संदेश, जिसे हमें जड़ से मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान मिटाना है। एक भीषण अभिशाप का हमें नामो निशान